नमस्ते दोस्तों। चलिए आज ना एक बहुत ही प्यारी सी कला सीखने की कोशिश करते हैं, लोगों को समझना। अरे ये कोई जादू वादू नहीं है, सच। ये तो बस एक छोटा सा हुनर है जिसे हम सब अपने अंदर जगा सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना आपके साथ कि हम अपने किसी बहुत प्यारे दोस्त को या घर में किसी को अपनी बात समझा ही नहीं पाते, है ना। ऐसा लगता है मानो हम कुछ और कह रहे हैं और वो कुछ और ही समझ रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग भाषाएं बोल रहे हों जैसे। तो देखिए, ये कोई सुपर पावर नहीं है जो बस कुछ ही लोगों के पास होती है। नहीं, ये तो बिल्कुल साइकिल चलाना सीखने जैसा है। याद है, शुरू में थोड़ा डर लगता है, थोड़ा गिरते भी हैं, पर धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा कोशिश करने से आ ही जाता है ना। तो चलिए फिर इस प्यारे से सफर का पहला सबक सीखते हैं। देखिए, किसी को समझने के लिए ना हमें उनकी पूरी कहानी देखनी होती है, सिर्फ एक छोटा सा इशारा या एक पल का बर्ताव, बस उतना ही नहीं। तो ये है हमारा स्पेशल ऑब्जर्वेशन टूल बॉक्स। इसमें ना कुछ खास औजार हैं, जैसे बेसलाइन। इसका मतलब है कि कोई इंसान आम तौर पर कैसा रहता है, खुश मिजाज या शांत। फिर तनाव के संकेत भी होते हैं, ये सब मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल जैसे एक अच्छी सी मसाला चाय बनाने के लिए अदरक, इलायची, सब कुछ सही मात्रा में चाहिए होता है ना, वैसे ही किसी को गहराई से समझने के लिए इन सभी बातों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए इसको ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक क्लास में एक टीचर हैं और उनका एक बहुत ही होशियार बच्चा है जो हमेशा सबसे पहले जवाब देता था। पर टीचर ने देखा कि अरे ये आजकल तो एकदम चुप रहने लगा है। और इतना ही नहीं, जब भी टीचर उससे कुछ पूछती तो वो सीधे सीधे जवाब देने के बजाय कहता, अरे उन्होंने ऐसा किया, और बस सवालों से बचने की कोशिश करता। अजीब बात है ना। जरा सोचिए तो यहाँ क्या हो रहा होगा। देखिए, टीचर ने सिर्फ उसके चुप रहने पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने एक पैटर्न देखा। 1, बच्चा चुप हो गया है। 2, वो सवालों से बच रहा है। तो टीचर समझ गई कि ये बच्चा आलसी नहीं हो गया है, शायद उसे किसी बात पे शर्मिंदगी का डर है और वो बस क्लास में थोड़ा सेफ फील करना चाहता। तो देखा आपने, यही है सबसे जरूरी बात कि एक अकेला इशारा कमजोर हो सकता है, पर जब हम ऐसे छोटे छोटे इशारों को जोड़कर देखते हैं ना, तो हमें एक ज्यादा साफ तस्वीर दिखाई देने लगती है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सबक पर, और ये बहुत ही जरूरी है। ये हमें सिखाता है कि सीखने का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। जी नहीं, हमें हर बार सही होने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि बस सीखते रहने की कोशिश करनी है। देखिए, जब हम कुछ भी नया सीखते हैं तो गलतियां तो होती ही हैं, और ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है। ये कोई स्कूल का इम्तिहान थोड़ी है जिसमें 100 में से 100 नंबर लाने हैं। अरे नहीं, ये तो एक सफर है और हमें इस सफर का मजा लेना है। हमें क्या करना है, बस रोज सिर्फ 1%, बस 1% बेहतर बनने की कोशिश करनी है। क्या ये बहुत मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। यही छोटी छोटी कोशिश, यही तो असली राज है। और हाँ, ये हुनर ना सिर्फ बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से नहीं आता, ये तो हमारी रोज की जिंदगी में लोगों को प्यार से देखने और समझने से आता है। जैसे अगली बार जब बस में सफर करें या बाजार जाएं, तो बस शांति से लोगों को देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अब आता है सबसे जरूरी सबक, कि इस हुनर का इस्तेमाल हमें हमेशा प्यार और एक दयालु दिल के साथ करना है, ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। अपनी समझ का इस्तेमाल किसी की मदद करने के लिए करना और किसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है ना। हमारा मकसद हमेशा दूसरों की मदद करना होना चाहिए, क्योंकि जानते हैं इसी से विश्वास बनता है। तो ये एक सुनहरा नियम है जिसे हमेशा याद रखना है। कुछ भी करने से पहले बस एक पल के लिए रुकिए और अपने दिल से ये सवाल पूछिए, क्या इससे दूसरे व्यक्ति की मदद हो रही है? हमेशा याद रखिए, जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो हम असल में उनके प्रति दयालु हो रहे होते हैं, और यही दयालुता वो चाबी है जो सच्चे और गहरे रिश्तों का ताला खोलती है। तो चलिए अब मैं आपको एक बहुत ही आसान, बहुत ही छोटी सी आदत के बारे में बताती हूँ, जिसे आप आज से अभी से ही शुरू कर सकते हैं। और पता है इस कमाल की प्रैक्टिस में कितना समय लगता है? दिन के सिर्फ 2 मिनट, है ना एकदम आसान। तो आपको बस ये 3 छोटे छोटे काम करने हैं। पहला, शांति से किसी एक व्यक्ति को देखिए। दूसरा, उनके कोई भी 2-3 छोटे छोटे इशारों को, जैसे उनके हाव भाव या उनके शब्दों को आपस में जोड़ने की कोशिश कीजिए। और तीसरा और सबसे जरूरी, बिना जज किए, बिना कोई फैसला सुनाए, बस शांति से उसके बारे में सोचिए। बस इतना ही। तो दोस्तों याद रखना, रोज थोड़ा थोड़ा सीखने से ही एक दिन बड़ी कामयाबी मिलती है।
और ये कामयाबी रिश्तों को और भी खूबसूरत बना देती है।